हाँ हाँ मैंने देखा है, निकाह पढ़ाने के बाद 50,000 क़िबला 50,000 की। अब लोग मांग नहीं 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 जीजा जी अब मुझे 50,000 रुपये दीजिए, 5,000 रुपये दिया, चाहे 11,000 में सेटलमेंट हुआ का। याद रखना, जिस कौम में मौलवी को निकाह पढ़ाने पे 500 दिया जाए और जूता चुराई पे 5,000 दिया जाए, तो उस कौम में बेटा आलिम दीन नहीं पैदा होगा, जूता चोर पैदा होगा। अरे जो मुझे कहना था वो मैं कह के आगे बढ़ गया। भाई जिस समाज में इंसान निकाह पढ़ाने पे 500 दिया जाए और जूता चुराई पे 5,000 दिया जाए, तो याद रखना बेटा आलिम नहीं पैदा होने वाला है, फिर जूता चोर पैदा होने वाला है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो माफ ना करे। मैं माफी मांगने का आदी नहीं हूं मिंबर से, रसूलपुर वाले जान रहे हैं। मैं मिंबर से आदी नहीं हूं माफी मांगने का। माफी मांग लिया तो दिल में बात रहे कहां जाएगी। मैं तो पढ़ ही रहा हूं कि दिल में बात रहे, जब रहेगी तो असर होगा। जिस कौम में मौलवी को निकाह पढ़ाने का 500 दिया जाए, हराम को हलाल बना रहा है जिंदगी भर, और जो रवाज जूता चोराई 5,000 दिया जाए, तो फिर याद रखना बच्चा मौलवी नहीं बनेगा, जूता चोर बनेगा। हाँ 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 भाई, फिर जूता चोर की औलाद कहलाएगा। जिस समाज में पहले ही चोरी करना सिखाया जा रहा हो और बड़े होकर सुल्ताना डाकू बन गया, तो फिर अम्मा का कान ही काटेगा। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हमारा समाज बदल गया। मामला क्या है पता है? जब हमें दो पढ़ाई है, एक जमीन के ऊपर की, एक जमीन के नीचे की। कोशिश करो कि एक दुनियावी तालीम भी पढ़ो और नीचे वाली भी पढ़ो। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ टिंकल टिंकल लिटिल स्टार और हर वंडर व्हाट यू आर पढ़ो। अगर ये पढ़ो तो कुलियाउल काफिरून भी पढ़ो। हमसे एक साहब कहने लगे, मौलाना इंग्लिश का एक मास्टर दीजिए जो बड़ा मजबूत हो। हमने कहा मौलाना साहब PhD किए हुआ है, लगवा दूं? कहने का फीस कितनी लेता है? हमने कहा 1,000। कहने लगे अच्छा ना होगा। हमने कहा क्यों? कहा अच्छा मास्टर जो होता है ना वो 5,000 20,000 लेता है, आपको क्या पता है पढ़ाने का। हमने कहा अच्छा वो अच्छा होता है जो ज़्यादा पैसा ले? कहने लगे हाँ। तो हमने कहा कुरान मजीद का दे दीजिए 20,000 पढ़ाने का। कहने लगे ये लीजिए, ये तो हम फुप्पू से पढ़वा लेंगे, ये तो हम खाला से पढ़वा लेंगे, ये लीजिए। जो पढ़ाई तुम्हें कब्र में अली से ना मिलवा पा रही हो, उसका इतना ज्यादा लिफाफा, और जो कब्र में अली से मुलाकात करने वक्त जुबान बन रही हो, अपने बच्चों को अरबी की उर्दू की तालीम दो, ताकि जब तुम मर जाओ तो तुम्हारी कब्र पे टिंकल टिंकल ना पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह पड़े। या देख रहे हैं, अपने बच्चों को अरबी की तालीम दो। ऐसा ना हो तुम्हारे मर जाने के बाद गलफ पहन के तुम्हें फातिहा दे। और दूर नहीं है। पढ़ेगा भी क्या? क्या सिखाया था आपने? जो पढ़ेगा वही तो पढ़ेगा। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या पढ़ेगा कब्र पे हाथ रखकर? जब पढ़ाया ही नहीं था, जब अपने बच्चों को इल्म की दुनिया ही नहीं दिया। अच्छा हमारे यहाँ मामला क्या है ना, किसी से कहो कि अपने बच्चों को आलिम बनाइए तो कहते हैं खाएगा क्या, और जब दावत करो तो कहते हैं सबसे ज्यादा मौलवी खाता है। अच्छा मामला भी बड़ा अजीब है, खिलाएगा भी क्या भैया और खाता भी सबसे ज्यादा मौलवी है। का मामला बड़ा अजीब है दुनिया का, ये कौम बड़ी अजीब है। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, वरना सिर्फ हाउ आर यू तक बात रह जाएगी, कुलियल काफिरून तक नहीं जाएगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ, वरना सूरह फातिहा के लिए तरस जाओगे। मौला फरमाते हैं असल जिंदगी वो नहीं है जो दुनिया की हो, असल जिंदगी है वो जो आखिरत के लिए हो। 3 मिनट है अपने पास, टाइम क्या हुआ?
12 3 मिनट में 11:55 में अगर मजलिस खत्म कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? 12 बजे तक मौलाना साहब ने 5 मिनट इजाज़त दी है, क्योंकि मौलाना साहब होता क्या है ना, जब इजाज़त मांगो ना तो आधे लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं और आधे लोग इन्ना लिल्लाह कहते हैं। हाँ, मामला ये होता है, बतवज्जो फरमाइएगा। मौला फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अब अगर मजलिस को ले जाइएगा अली अब्बास, मजलिस को आसान बना तो फिर मजलिस घरों तक जाएगी। पता है, एक जगह का एक दस्तूर था, जवानों सुनो, जहां जहां मजमा जा रहा है, जो जहां जगह मिल रही वहीं बैठे। एक जगह का दस्तूर था, एक जगह का, फिरोज भाई मजलिस तमाम हो रही, इधर देखिएगा। एक जगह का दस्तूर था कि एक इंसान अपने गांव के बाहर खड़ा हो जाता था वैसे मौसा, और खड़ा होकर 5 साल की हुकूमत देता था। जो भी पहला आदमी आता दिखता था ना, उसे बुलाता था, सीने पे बैठाता था, लगाता था और कहता था आज से तुम मेरे सरदार हो। अब ना कबीले से मतलब, ना जात से मतलब, ना पात से मतलब। वो उसे बुलाता था और बुलाने के बाद बैठा देता था मसनद पे, वो भी 5 महीना खुश। जब 1 साल गुजर जाता था ना तो उसे बताया जाता था तेरी हुकूमत 4 साल की और बाकी है। कहा फिर क्या करोगे? कहा 4 साल के बाद एक दूरबीन दी जाती है। कहा दूरबीन से क्या? कहा ऊपर जाके देखना, वो लंबा सा एक जंगल देख रहे हो ना खूंखार, 4 साल के बाद वहां उसे छोड़ दिया जाता है। ना पानी दिया जाता है, ना खाना दिया जाता है, और भागा भी नहीं जा सकता वहां से, बीच में ले जाके हमारे सिपाही छोड़ देते हैं। अब वो कहता था भैया मरना ही तो है, वो 4 साल तक 5 साल तक खूब अपनी जिंदगी ये खा लूं, वो मुर्गा मुसल्लम, ये वो ऊंट बकरा उकरा, जो खाना है खा पी के वो मजा करता था। और लोग उसको कंधे पर ले जाते थे और ले जाने के बाद जंगल में छोड़ देते थे और फिर आते थे और नया अपना बंदा ढूंढते थे। एक बार क्या हुआ कि बोहलोल सिफत का आदमी मिल गया। कितने आसान लफ्जों में पढ़ रहा हूं। बोहलोल सिफत का आदमी मिल गया। जैसे ही उसे आता दिखा ना तो उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहा हम तो आटा चक्की गए थे, हम अपनी बीवी के लिए खाना लेके जा रहे हैं। कहा किस्मत ने तेरी अंगड़ाई ली है। कहा क्या हुआ? कहा से तू राजा बन गया। कहो रातों रात? ये हादसा कब हो गया? कहा बस अभी हुआ है, हमने गांव वालों ने तुझे अपना खलीफा माना है, अपना लीडर चुना है, चल गद्दी पे बैठ जा। जैसे ही गद्दी पे बैठा उसने कहा अब बताओ क्या बात है? कहा राजा साहब आप जो मांगेंगे दिया जाएगा 5 साल तक। कहा फिर? कहा 5 साल के बाद एक दूरबीन दी जाएगी और वो दिखाया जाएगा जंगल, वहां आपको जाके छोड़ाया जाएगा। कहने लगे क्यों? कहने लगे ये कानून है यहाँ का, 5 साल तक रहना है, 5 साल के बाद आप चाहे वहां मर जाओ सड़ जाओ, गाँव वालों से मतलब नहीं। उसने कहा ठीक है। अगले दिन से उसने खाना पीना बंद कर दिया। लोगों ने कहा भाई सदमे में मर गया क्या? बस लोगों को बुलाया, क्या जिंदगी है, लेके जाइएगा मजलिस, पैगाम लेके जाइएगा। मैं सिर्फ वाह वाह का आदी नहीं हूं। जैसे ही वो बैठा ना मसनद पर, बैठा यहां था मगर अब जिंदगी सोच रहा था वहां की, कहां लेके जा रहा हूं। किबला जिंदगी सोच रहा था वहां की। बस उसने मजदूर बुलाया, 500 मजदूर बुलाए जाएं, सरिया लाओ, ईटा लाओ, बालू लाओ, ट्रैक्टर लाओ। का क्यों लाओ? का वो जो जंगल है ना उसमें महल बनाओ। हाय 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 हाय, कितने आसान लफ्जों में पहुंचा रहा हूं। का वो जो महल है ना, वो जो जंगल है ना, महल बनाओ। कहो भाई वो मरने की जगह है। कहा मैंने कहा ना मैं बादशाह हूं, जो कहूंगा वो करना होगा। उसने कहा जी हुजूर। रातों रात महल बनना शुरू हुआ, 4 साल तक महल बनता रहा, ये यहाँ बिरयानी खाता रहा। लोग आए हुजूर, 4 साल के बाद बड़ों बड़ों का चेहरा उतर गया कि अब तो मरना है। उसने अजब जुमला कहा बिरयानी खाओ, बताता हूं मेरा चेहरा नहीं उतरेगा। कहा क्यों? कहा भी बताऊंगा। 5वां साल आया, आखिरी दिन हुआ, लोगों ने एक डोली पे उठाया और लेके जाने लगे। ये मियाँ खूब खुश था, लोग चेहरा देख रहे थे, भाई चेहरा क्यों उतार क्यों नहीं रहा है? तुझसे पहले जितने को जंगल में ले गए सबने चेहरा उतार रखा था, मगर तू खुश क्यों जा रहा है? उसने डोली का पर्दा हटाया, जमीन पे उतरा। उतरने के बाद का वो बेवकूफ थे जिन्हें पता था कि जिंदगी वहां शुरू होनी है, तो उन्होंने वहां के लिए घर नहीं बनाया, यहीं के लिए घर बनाया। आली बेटा खामोश 2 मिनट के लिए। का मतलब का ये हुआ कि मैंने यहाँ के लिए नहीं तैयारी की थी, मैंने वहां की तैयारी की थी। अगर मैं वहां की तैयारी ना करता तो मैं और बादशाहों की तरह रोता हुआ जाता, मगर मैंने तैयारी यहां रहते हुए उस दुनिया की तैयारी की थी।
और जब उस दुनिया की मैंने तैयारी कर ली है, तो अब ये लोग मुझे छोड़ने जा रहे हैं, तो मुझे मैं अपने महल में जा रहा हूं, क्योंकि पहले से मैंने वहां जंगल को महल बना रखा है, अपने जिंदगी के आराम के घर में रखवा रखे हैं। अब भी ना समझे, मौला फरमाते हैं कि दुनिया एक धोखा है और धोखे से बाज आ जाओ। अब भी ना पूछा किसी ने मौला से, कहा था मौला तुम्हारी मजलिसों में दुनिया आती है तो ये जूते चप्पल बाहर क्यों उतार के आती है, मजलिसों में जूते चप्पल बाहर क्यों उतार के आती है? तो मौला ने फरमाया तुझे पता नहीं है, अली ने दुनिया को चप्पलों से निस्बत दी है, जूतियों से निस्बत दी है। और जब अज़ादार जूती उतारता है, यहां बैठता है, तो फिर वो सोचता है कि दुनिया बाहर हो गई, अंदर बस जन्नत ही जन्नत है। तो आखिरत की तैयारी करो। ये 5 साल 50 साल जो मिला है ना, वो उसी बादशाह की तरह मिला है। एक दिन तुम्हें उठाया जाएगा और कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। अब वहां 2 तरीके के लोग होंगे, एक वो जिनकी रूह खुश होगी, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, हमने कब्र की तैयारी कर रखी है। एक वो लोग होंगे, आहिस्ता से चल, आहिस्ता से चल, आहिस्ता से चल। ये कौन लोग होंगे? जिन्होंने कब्र की तैयारी ही नहीं की है। मौला फरमाते हैं आओ मुझसे मिलने के लिए आओ, मगर हम जैसे खतीबों ने क्या बना दिया, कब्र में अली को आना है। अली सिर्फ 2 जगह है, मामला 3 जगह का है। अली सिर्फ और सिर्फ मैशर में है और कब्र में है, बीच में एक जगह का नाम है बरज़ख। अली बरज़ख में नहीं है तुम्हारे साथ, बरज़ख में आप हो, आपके अमाल हैं, जो एक दूसरे की ज़मीन मारी है, जो एक दूसरे को सताया है, जो बेवाओं का हक मारा है, जो बहनों का घर मारा है, इसका हिसाब कौन देगा? याद रखना, अली चोरों का इमाम नहीं है, अली बेईमानों का इमाम नहीं है, अली मुत्तकियों का इमाम है। अली सबका इमाम थोड़ी ना है। तैयारी करो कब्र में जाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी तैयारी है कब्र में जाने के लिए। इसलिए तैयारी है क्योंकि हमारे लीडर का नाम हुसैन है, हमारे लीडर का नाम करबला वाले हैं। कोई कायनात में ऐसा पैदा नहीं हुआ, मैं मिंबर की बुलंदी से बोल रहा हूं, कि जिसने मौत का जायका बताया हो। चाहो किसी जलने वाले से पूछो कि जलने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है, चाहो किसी बॉक्स में बंद हो जाने वाले से पूछो तुम्हें बॉक्स में बंद होने के बाद क्या होता है, दुनिया ना बता पाएगी। मगर करबला के जंगल में 57 साल के हुसैन ने 13 साल के कासिम से पूछा था, मेरे लाल तेरे नजदीक मौत कैसी है? तो कासिम ने बताया था, चाचा मौत शहद से ज्यादा शीरी है। हुसैन को मानने के लिए, करबला को मानने के लिए सुन्नी होना शर्त नहीं है। हुसैन को मानने के लिए वहाबी, देवबंद और शिया होना जरूरी नहीं है। हुसैन को मानने के